साली एक है साली वैसी, तो साली बैठी हुई है, कुंवारापन जिंदगी बिता रही है अलगे। एक है सेलिब्रेट यानी साली बेट। अब तुम्हारा क्या करेंगे, शादी कर देंगे। तो साली बैठेगी तब तो शादी कर देंगे, खड़ा खड़ा कैसे शादी होगा, बैठ कर पूजा उपास कराएगा, गर्मी पैदा करके रगड़ना। वो हाथ सेफ नहीं करते, ऐसे ऐसे ठंडा लगता था करते, अरे बाप रे बाप, उसको बोलते हैं सेफ, मतलब होता है गर्मी पैदा करने के लिए रगड़ना। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये वन वर्ड एमबी बुक से है, अजय सिंह का बुक से है। और ए हो गया है, बी पूरा हो गया है, अब ये सी चल रहा है। हम ए से जेड तक लेकर के जाएंगे और हम सब ट्रिक से बताएंगे। तो अगर आप याद कर लिए, कंठस्थ है आपको, तो आप क्या करें ना कि आप कुछ दूसरा वीडियो देख लें, किसी और का देख लें, जहाँ से आपको सीखने को मिले। हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक बताएंगे। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपको याद नहीं है या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ये दे सकते हैं। या फिर लंबे समय तक अगर याद करना चाहते हैं तो ये देख लें, आप भूलेंगे नहीं। क्योंकि हम इसको हर चीज़ को हम ट्रिक से बताएंगे। अगर लगता है कि नहीं, तो आप पहले का वीडियो ए का डाला हुआ, बी का डाला हुआ, आप देख लें। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ आप कंटिन्यू रहे। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध रोकने की आपसी सहमति। सीज फायर हमेशा देखते हैं न्यूज में चलते रहता है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किया। तो वो सीज फायर मतलब होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर का समझौता हुआ है, और इसमें समझौता हुआ है कि कोई भी फायरिंग पहले बिना कुछ हुए, बिना कोई कारण का अकारण कोई हमला फायर नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कर देता है और उसका दंड उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए न्यूज में देता है कि सीज फायर का उल्लंघन किया। तो सीज मतलब होता है रोकना, फायर मतलब वही बंदूक गोली डी। तो वही है रोकना, किसको, फायर को रोकना। तो युद्ध रोकने, युद्ध हो जाता है ना इस तरह। तो युद्ध रोकने की आपसे सहमति, तो सीज फायर को उल्लंघन को बार बार करता है पाकिस्तान, तो युद्ध रोकने की आपसे सहमति। आगे लिखा हुआ है सेलिबेसी और एक लिखा हुआ है सेलिब्रेट, ऐसे याद रखते हैं इसको। सेलिबेसी, सेलिबेसी बोलते हैं साली बैठी हुई है। सेलिबेसी साली यानी बीबी की जो बहन है, साली बैठी हुई है कुंवारापन में। मतलब होता है ये जो कुंवारापन है वो अकेले, मतलब अनमैरिड, लिविंग अनमैरिड, मतलब अकेले रहना, अनमैरिड रहना, लिविंग अनमैरिड। और ये केवल अनमैरिड है, बाद में शादी हो जाएगा इसका, लेकिन ये अकेले रह रहा है, कुंवारापन है इसका, है ना, कुंवारापन है, कुंवारा है, तो उसको बोलते हैं कुंवारापन। जिसका जो शादी नहीं किया है, कुंवारापन जिंदगी गुजार रहा है, वो कुंवारापन है। लेकिन जो शादी करेगा, अभी उम्र नहीं हुआ, वो अविवाहित है। जो हम लोग जिस आदमी है वो सेलिब्रेट है। तो साली एक है साली वैसी, तो साली बैठी हुई है, कुंवारापन जिंदगी बिता रही है अलगे। एक है सेलिब्रेट यानी साली बेट। अब तुम्हारा क्या करेंगे, शादी कर देंगे। तो साली बैठेगी तब तो शादी कर देंगे, खड़ा खड़ा कैसे शादी होगा, बैठ कर पूजा उपास कराएगा पाणे बाबा। तो साली बेट, सेलिब्रेट साली बेट, साली तू बैठ जाओ, साली बेट का है, अविवाहित है, शादी करना। और साली बेसी, साली बैठी हुई है वहां, कुंवारापन से जिंदगी बिता रही है, लिविंग अनमैरिड। तो साली बेसी, साली बैठी हुई कुंवारापन, और साली बेट तो शादी कर देंगे, अविवाहित। दोनों का मीनिंग अनमैरिड ही आएगा, ठीक है, अनमैरिड आएगा दोनों में। तो सेलिबेसी या सेलिब्रेट दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, तो मार देना। तो दोनों हो गया। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह। कब्रगाह का मतलब जहां आदमी उदमी को गाड़ देते हैं, ऊपर से बना देते हैं सीमेंट से। किससे बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। तो सीमेंट से बनाते हैं तो सीमेंट्री, सीमेंट से बनाते हैं ना, तो सिमेट्री, सीमेंट से बनाते हैं तो सिमेट्री। और सिमेट्री मतलब कब्रगाह, तो सब तो सीमेंट से बनता है, जीव कट गया, तो सब तो सीमेंट से ही बनता है। तो सिमेट्री मतलब होता है कब्रगाह। तो सीमेंट से बनाते हैं सिमेट्री, सिमेट्री सीमेंट, तो सिमेट्री मतलब कब्रगाह। सेनोथेप का मतलब होता है स्मारक। सेनोथेप का मतलब क्या होता है, स्मारक। अच्छा, स्मारक किसका बनता है, बड़ा बड़ा स्मारक बना, सेनो, सेना, सेना सब जो युद्ध में मारे, कारगिल का युद्ध में मारा, जो और युद्ध में मारा, उस सब सेना का क्या बनाया गया, स्मारक बनाया गया, सेनोथेप। तो सेनोथेप, तो सेना सबका क्या बना गया, स्मारक बनाया गया, सेनोथेप सेना का थेप। तो सेना सबका क्या बनाया गया, जो सेनोथेप, सेना का जो क्या बनाया गया, स्मारक बनाया गया। सेनोथेप सेना, सेना सबका क्या बनाया गया, स्मारक बनाया गया, सेनोथेप। आगे है सेंचुरी, एक प्रकार का पौधा है यहाँ, हालांकि CENT, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ लिखा है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब एक प्रकार का पौधा। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का पौधा। यहाँ सेंट मतलब 100 ना समझे, क्योंकि ये एक प्रकार का पौधा है सेंचुरी। जैसे बोलता है ना ये सेंचुरी है, मतलब पर एक ही प्रकार का पौधा लगा हुआ है इसमें, एक सेंचुरी। एक होता है नर्सरी, नर्सरी में एक होता है कि बहुत पेड़ मिलेगा, बहुत पौधा, आम इमली कटहर महुआ लहसुन अदरक सब मिलेगा। लेकिन सेंचुरी में एक ही प्रकार का पौधा मिलेगा, और नर्सरी में बहुत सारा पौधा मिलेगा। तो सेंचुरी में एक प्रकार का पौधा मिलेगा,
ठीक, तो ये हुआ सेंचुरी। आगे है, यहां देखते हैं, एक है सेंटेनारियन और एक है सेंटेनरी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है सेंटेनियल। तीनों अभी बताएंगे, तीनों का तीनों कभी कंफ्यूज नहीं होगा आज के बाद से। यहाँ लिखा है सेंटेनारियन और यहाँ लिखा है सेंटेनारी। तो सेंट मतलब 100, नारी, नारी मतलब क्या होता है, महिला, नारी मतलब महिला होता है ना, औरत। तो सेंटेनारी, तो नारी सब यानी महिला सब क्या कर रही है, 100 साल पूरा होने का समारोह मना रही है। तो नारी, नारी सब क्या कर रही है, 100 साल पूरा होने का समारोह मना रही है, नारी। और यहाँ सेंटेनारियन, तो इसको बोलते हैं, एन को कर देते हैं एल, एन को कर देते हैं एल अपने से, सेंटेनारियल, सेंटे नारियल। अरे साला, 100 साल का पौधा है नारियल का, नारियल का 100 साल का पौधा हो गया ये। तो सेंटेनारियन अगर आ गया तो नारियल कर देते उसको, सेंटेनारियन, सेंटेनारियल। तो सेंटेनारियल का मतलब 100 साल का नारियल पेड़ हो गया है। और सेंटेनारी, तो नारी लोग क्या करती है, तो 100 साल पूरा होने का समारोह मनाती है। यहाँ खाली नारी है, या नहीं है, नारियल, ए यहाँ है ना, था नारियल। तो जहां नारियल, नारियल गया वहां 100 साल का हुआ, और जहां खाली नारी आया छुछे, सेंटेनारी मतलब 100 वर्ष पूरा होने का, नारी सब मिल करके केक काट रही है 100 साल। अब सेंटेनुअल, हम लोग क्या करते हैं, एनुअल मनाते हैं, एनुअल फंक्शन। तो उसमें लिखते हैं ए डबल एन यू ए एल, एनुअल। तो ए डबल एन का मतलब होता है एक बार, ए डबल एन मतलब साल में एक बार, मतलब मनाया जाएगा समारोह। तो सेंट मतलब 100, कहाँ गया, ये नहीं है ना, ये सेंट मतलब 100, और एंड ई डबल एन, ए डबल लगल है, लगल है, इसका मतलब 100 साल में, साल के 100 साल में एक बार। तो 100 साल, 100वीं साल गिरा, तो 100वीं साल गिरा एक ही बार आएगा हो। तो डबल एन आ गया, एनुअल होता है तो उसमें भी डबल एन आता है, तो एक बार को बताता है, एनुअल मतलब एक साल। बाय एनियल, 2 साल में एक बार, एक बार हम बाय एनियल को 200 साल लिख दिए हैं पिछले वीडियो में, माफ कीजिएगा उसको, आप कर लीजिए, उसमें 2 साल में एक बार, उसमें 200 साल लिखा गया है। तो बाय एनियल, एनियल आया, जहां जहां डबल एन आया ना वहां एक बार होगा, तो वहां था बाय एनियल 2 साल में एक बार, एनुअल 1 साल में एक बार, यहाँ सेंटेनियल मतलब 100 साल में एक बार। तो 100वीं साल गिरा एक भरना है, तो अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। सेंटेनारी, अच्छा नारी सब है, तो 100 साल में एक बार समारोह मनाएगी। सेंटेनारियन, नारियल, नारियल का पेड़ 100 साल का है। आगे क्या था, सेंटेनियल, अच्छा एनुअल, डबल एन आया तो एक बार होगा, यानी 100 साल, 100 साल वहां गिरा मतलब एक ही बार मनाएंगे। आगे सेंचुरियन मतलब 100 सैनिकों का दल, सेंट मतलब क्या था 100, अर्चुरियन मतलब 100 सैनिकों का दल। जब जब सेंचुरियन, सेंचुरियन याद रखते हैं, 100 सैनिकों के दल का सेनापति, 100 सैनिकों के दल का एक सेनापति को बोलते हैं सेंचुरियन, भल्लाल देव, है ना। 100 गो सैनिक है और 100 गो सैनिक का एक सेनापति है, उसको बोलते हैं सेंचुरियन। क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरियन। सेंचुरी पेपर लाओ, काहे सब सेंचुरी पेपर लाओ, सेंचुरी पेपर लाए, सब नक्शा बनाओ, कहां कहां से हमला कर रहा है, कौन कह रहा है, सेंचुरियन कह रहा है सेंचुरी पेपर लाने। सेंचुरियन यानी सेनापति कह रहा है अपने सैनिकों से, क्या कर रहा है, सेंचुरी पेपर लेकर आओ, सबको नक्शा देंगे किधर से हमला करना है, किधर से धोखना है ना। तो सेंचुरियन मतलब 100 सैनिकों के दल का सेनापति। सेरामिक्स का मतलब होता है मिट्टी आदि के बर्तन बनाने की कला। सेरामिक्स जब मिट्टी आदि का बर्तन करता है तो उसमें क्या क्या मिलाता है, सबसे पहले अच्छा मिट्टी, लाल मिट्टी ढूंढेगा, उसके बाद क्या करेगा, पानी मिलाएगा, वो भी अच्छा पानी मिलाएगा। उसके बाद सबसे पहले उस मिट्टी को तो ऐसा ही मिलाएगा, कंकड़ पत्थर सबसे पहले चुनेगा, पानी मिलाएगा, और कुछ कुछ अपना रंग अगर डालना हो, कलर देना हो तो कलर मिलाएगा। तो वो सारा मिक्स कर देता है सेरामिक्स, सारा कुछ मिक्स किया, मिट्टी मिक्स किया, मिट्टी लाया, पानी को मिक्स किया, रंग मिक्स किया, तो सारा मिक्स करता है, और सारा मिक्स करके जो मिट्टी का कलरफुल बर्तन बना दे, वो यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की उसके पास कला है, सेरामिक्स। तो सेरामिक्स यानी सारा मिक्स करके आदमी क्या बनाता है, तो मिट्टी आदि बर्तन बनाने की कला, है ना। तो सारा मिक्स करके आदमी मिट्टी आदि के बर्तन बनाने की कला बनाता है। चेफ का मतलब होता है गर्मी पैदा करना, रगड़ना, सेफ, ऐसे याद रखते हैं इसको, या तो आप चेफ, हम बोले प्रोनाउंसिएशन हम वैसा ही करते हैं जैसा हमको, आप वैसा ही करें जैसा आपको याद है। जैसे मान लेते हैं कि और भी कोई सेंचुरियन है, अच्छा सेंचुरियन तो छोड़ देते हैं, और कोई जैसे कैओटिक है, यहाँ लिखा है कैओटिक, तो हम पढ़ेंगे इसको चाओटिक। क्यों चाव पढ़ते हैं हम बता देंगे। तो आपको जैसा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ना, इसलिए हम चाव पढ़ते हैं, कैओटिक नहीं पढ़ते, ठीक। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, हम प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करते हैं जो हम पढ़े, ठीक है। तो हम चैवटिक पढ़ेंगे उसको, आप कैओटिक पढ़िए, अगर चैवटिक से याद है चैवटिक पढ़िए, मतलब जैसे याद होता है आपको वैसे पढ़िए। चोटिक याद होता है तो चोटिक पढ़िए, हमको एग्जाम लिखने से मतलब है, वहां भरने से मतलब, वहां ऐसे ये नहीं पूछेगा क्या भरे क्यों भरे, वहां पूछेगा आप क्या भरिएगा, ये नहीं पूछेगा क्यों भरिएगा, ठीक। तो
हो गया। तो हम कहाँ था, सारा मिक्स यानी मिट्टी बर्तन। और सेफ का मतलब होता है गर्मी पैदा करके रगड़ना। वो हाथ सेफ नहीं करते, ऐसे ऐसे ठंडा लगता था करते, अरे बाप रे बाप, उसको बोलते हैं सेफ, मतलब होता है गर्मी पैदा करने के लिए रगड़ना। एक होता है सेफ खाना बनाने वाला, वो लोग कहाँ रहता है, रसोई रूम में। और रसोई रूम में सेफ रहता है, इसका मतलब हमेशा वो लोग गर्म रहता होगा, गैस का चूल्हा तर रहेगा, कोई इंडक्शन के तर रहेगा, तो इसका मतलब सेफ है। तो सेफ गर्मी पैदा करने के लिए रगड़ता है, ऐसे भी सेफ लोग का रहता है, गर्म रहता है। आगे अब इसको क्या पढ़िएगा, कांट या चांट। हम तो पढ़ेंगे इसको चांट, ना चांट ना कांट, सीधे चंट। क्योंकि आदमी घर का भाषा में बोलते हैं ना, बड़ा चंट है बाबू तुम, यानी स्वर पाठ करने में तुम क्या है, बहुत चंट है। और चंट अगर लिखा CHANT, फट से व्हाट्सएप पर इंग्लिशेशन मार देंगे, है ना, इसलिए कांट ने चंट पढ़ते हैं इसको। तो चंट मतलब स्वर पाठ करना। आप पढ़ ले जो पढ़ना है, मतलब आपको जैसा स्पेलिंग याद हो वैसे ही पढ़े। हमको चंट याद है तो आप चंट बता रहे, कांट पढ़ गए। तो चांट का मतलब होता है स्वर पाठ करना, ठीक, कांट या फिर चंट, जैसा मन गया, कांट पढ़िए, चंट पढ़िए या फिर चांट पढ़िए। तो चंट मतलब स्वर पाठ, बड़ा चंट है बच्चा है जी, स्वर पाठ पूरा कर लेता है, प्रार्थना वार्थना कर लेता है। आगे अब इसको आप पढ़िए कैओटिक। अगर आपको कैओटिक पढ़ना है तो कैओटिक पढ़िए, चाउटिक पढ़ना है चाउटिक पढ़िए। अगर चाउटिक, हम किसी को अगर बोलेंगे ना कैओटिक लिखने के लिए, जो अंग्रेजी माध्यम ना होकर के हिंदी माध्यम से है, बहुत कोई गड़बड़ा जाएगा कैओटिक, लेकिन बोलेंगे लिखो चाओटिक, तो सीधे करेगा CHOTIC, चाउटिक। क्या करेगा, चाउटिक, फट से लिख देगा चाउ, CHAOTIC, चाउटिक फट से। क्यों, क्योंकि व्हाट्सअप भाषा से ही, व्हाट्सअप के जैसा लैंग्वेज है ये, चाउटिक। तो जैसा व्हाट्सअप में लिखते हैं ना वैसे ही लिख देते हैं। तो चाउटिक मतलब अस्त व्यस्त, ऐसे याद रखते, चाउटिक, चाउ चाय, चाओ चाय। तो चाओ चाय यानी चाय पीने का चाव में, चाव मतलब क्या होता है, लालसा, चाह। चाय पीने के चाव में कितना भीड़ लगा देता है, सब अस्त व्यस्त पूरा कर देता है ना। एक कप लेके जाएगा, एकदम ऐसे करके ढारते रहता है। तो चाउटिक मतलब पूरा अस्त व्यस्त, चाय का दुकान में सुबह सुबह क्या रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, चाउटिक। आगे कैपल आप पढ़िए या फिर चप्पल पढ़िए या फिर चप्पल पढ़िए, सबसे आसान है ना। तो चैपल का मतलब होता है चर्च का भीतरी भाग। तो हम इसको पढ़ते हैं चैपल को चप्पल। तो चप्पल पहन करके चर्च के भीतरी भाग में नहीं जाना भाई, ठीक है। चैपल चप्पल, चैपल चप्पल, चप्पल पहन के चर्च के भीतरी भाग में नहीं जाना है, चैपल चप्पल। चैरिटी आप तो जानते होंगे चैरिटी। अब यहाँ चैरिटी पढ़ेंगे, वहां कैओटिक, यहाँ CH है तो चा, और यहाँ CH है तो का, इसीलिए हम सब चा में धुन देंगे। तो चैरिटी मतलब परोपकारी काम कर रहे हैं। तो चैरिटी नहीं होता है, गोलमाल अगेन में देखेंगे, चैरिटी में दान देने के लिए चल जाता है वो सब, है ना। तो चैरिटी मतलब क्या होता है, एक संस्था जो दूसरों को भलाई के लिए काम करता हो। तो परोपकारी काम करने वाली संस्था, है ना, तो उसको बोलते हैं चैरिटी। चौफर का मतलब होता है कार का ड्राइवर, एक तरह से ड्राइवर बोलते हैं चौफर। ये जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं ड्राइवर, शायद शायद हम कंफर्म नहीं बता सकते कि जर्मनी में सब अपने ड्राइवर को शायद चौफर बोलता होगा। कहीं पर शायद कौन क्लास का बुक में लिखा हुआ है कि जर्मनी या कहीं पर वहां का ड्राइवर को चौफर बोलता है, कार का निजी चालक। हम लोग ड्राइवर बोल देते हैं, वो लोग बोलते हैं चौफर, ठीक। तो ये चौफर है, आप जिस तरह से ड्राइवर होता है उस तरह से चौफर आप याद रखना होगा। एरोप्लेन मतलब जहाज से, चौफर मतलब ड्राइवर, ऐसे याद रखना। और चीफ का मतलब क्या होता है, नेता। और चिफ्टेन मतलब किसी वर्ग का नेता। चीफ का मतलब हुआ नेता और चिफ्टेन किसी वर्ग का नेता। चीफ मतलब नेता और चिफ्टेन मतलब किसी वर्ग का नेता। आगे यहाँ लिखा है क्रिस्टेन, पहली बार इस्तेमाल करना। क्रिश्चियन मतलब पहली बार इस्तेमाल। अगर हम इसको क्रिश्चियन ना पढ़ के अगर क्रिश्चियन पढ़े तब कैसे, क्रिश्चियन जो धर्म है, तो क्रिश्चियन लोग पहली बार इस्तेमाल किए थे यहाँ, तब पहली बार धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं आए थे करने के लिए। पहली बार नहीं आए थे मतलब कहने का मतलब यहाँ भी आए थे प्रचार। तो कोई ऐसा समय होगा जो पहली बार आए थे, पहली बार प्रचार किया होगा, कभी तो ऐसा समय होगा। तो क्रिश्चियन सब पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। तो आज क्रिश्चियन वर्ड हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस क्रिश्चियन को हम क्रिश्चियन वर्ड पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिश्चियन वर्ड हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हम पहली बार क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड को। सरकम लोकुशन, जहां जहां लोकुआ वर्ड आएगा ना उसका मतलब होता है बोलना। जहां जहां लोकुआ वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, बोलना, लोकवासियस, बातूनी होना, है ना। और सरकम लोकुशन, घुरा फिरा। अब यहाँ लिखा है सरकम, तो सर्कल, सर्कल मतलब क्या होता है, गोल, वही है सरकम। और लोकुआ मतलब बोलना। अब बोल रहा है लेकिन गोल गोल बोल रहा है, यहां से बोलना चालू किया फिर यहीं आ गया, फिर यहीं चालू हुआ, फिर यहीं। अबे तू बोलना, अबे बोलना क्या चाहता है, कुछ बोलो। तो सरकम लोकुशन, तो सरकम लोकुशन यानी सर्कल लोकुशन, सर्कल जैसा लोकुआ कर रहा था, नहीं सर्कल जैसा घुमा फिरा के बोल रहा था। तो किसी चीज को बोलने का इनडायरेक्ट तरीका, किसी चीज को बोलने का इनडायरेक्ट तरीका।
सर्कमस्टांशियल पारिस्थितिक जन साक्ष्य। अब साक्ष्य का मतलब अगर ना समझ में आए तो सबूत समझ सकते हैं, है ना, क्या समझ सकते हैं, सबूत। तो सर्कमस्टांशियल, सर्कमस्टांशियल, सर सर क्या हुआ, सर कम कम कम, क्या, देखिए यहां सबूत है किसका, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य यहीं पे है। सर्कमस्टांशियल, सर कम कम, क्या हुआ बताओ तो, सर कम, क्या हुआ, यही है सबूत, किसका सबूत रे, पारिस्थितिक जन्य जो साक्ष्य है वो यहीं पे है, सबूत यहीं पे है, सर्कमस्टांशियल। आगे है क्लिच, इसको पढ़ा क्लिचे, लेकिन हम पढ़े क्लिच, CLICH, हम लोग क्लिच, CLI, क्लिच, CHE, क्लिच, क्लिचे ना पढ़ोगे हम। तो क्लिच मतलब घिसा पीटा। तो जब बहुत दिन हो जाता है तो गाड़ी में क्लिच क्लच, क्लच होता है ना क्लच दबाने के लिए, तो वो क्लच क्या होता है, घिसा पीटा हो जाता है, और घिसा पीटा हो जाता है तो वही क्लिच क्लच बहुत दिन के बाद क्या होता है, घिसा पीटा होता है। तो क्लच क्या हो गया, घिसा पीटा, क्लिच मतलब घिसा पीटा विचार या कथन, क्लिच का मतलब घिसा पीटा विचार या कथन। आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक मेंबर सेक्रेटरी गोकुल धाम का, है ना, तो वो क्या है, उसका स्कूटर हमेशा है ना, कभी क्लच काम नहीं करे, घिसा पीटा है, और ये घिसा पीटा विचार या कथन ना अपने जमाने में पहुंच जाता है तुरंत, है ना, पत्थर युग में। तो एक क्लिच, क्लिच मतलब घिसा पीटा विचार या कथन। तो ये था सी का, सी का भी और बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा, एक बार में याद हो गया होगा। ठीक, अगर आप एक बार देख लिए ना, तो आप दोबारा एग्जाम के टाइम ना, अगर 15 मिनट का वीडियो 17 मिनट का वीडियो है तो आप डबल फास्ट करके देखें। डबल फास्ट में क्या होगा, इनका टाइम बच जाएगा, 18 मिनट का 9 मिनट में सर से कंप्लीट, है ना, ऐसे ही धोंकते खत्म, बाथरूम में बैठे 9 मिनट है, ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं भी देख सकते, सूत के, बैठ के, उठ के, चादर ओढ़ के, बाथरूम में बैठ के, जिससे देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।